नमस्कार दोस्तों। आज हम गोबर गैस प्लांट पर चर्चा करेंगे। गोबर गैस प्लांट, इसके लिए जो हमें सामग्री है वो फ्री की है। एक बार ये प्लांट लगने के बाद हमें बाजार से कुछ भी नहीं लाना। गोबर गोपालकों के पास होता ही है। तो हम गोबर गैस प्लांट के अंदर कच्चा माल के रूप में गोबर को डालेंगे। इनलेट के अंदर गोबर डलेगा और उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो आउटलेट है, उसमें से पका हुआ गोबर बाहर निकलेगा तो वो सिलरी खाद का काम करेगा। अब ये जो सिलरी खाद है, इसका लाभ क्या है? हम लोग जो कच्चा गोबर है उसे हम सीधा खेत में डालते हैं, यानी 2 महीने 3 महीने बाद। तो उसमें जब गाय या भैंस कुछ खाती है तो कई बार अनाज के दाने साबुत गोबर में आ जाते हैं और उस खाद को जब हम खेत में डालते हैं तो वो खरपतवार उसमें उगती है। लेकिन गोबर गैस प्लांट में से ये गुजरने के बाद ये जो बीज हैं ये खत्म हो जाते हैं, इसलिए ये जो सिलरी खाद है इसमें खरपतवार पैदा नहीं होती। और जहां हम सीधा गोबर की एक ट्राली डालते हैं खेत में, तो उसकी बजाय ये एक ट्राली का चौथा हिस्सा डलेगा। यानी जहां 4 ट्राली का प्रयोग होगा गोबर का, वहां एक ट्राली सिलरी खाद से काम चल जाएगा। अब ये हम इसमें गैस की बात करते हैं तो इसकी जो गैस है वो हमारे चूल्हे तक पाइप के माध्यम से सीधा पहुंच सकती है। और ये जो गैस है ये बिल्कुल सुरक्षित है। अगर गैस का चूल्हा रात भर भी खुला रह जाए गलती से, लापरवाही से, और अगर हम सुबह चूल्हे को जगाते हैं तो एलपीजी की तरह विस्फोट होने का खतरा नहीं है। केवल चूल्हा ही जगेगा। ये हम जो गोबर गैस प्लांट जिन्होंने लगा रखे हैं उनसे ये बात जान सकते हैं। तो हमें निशुल्क गैस मिलती रहेगी, निशुल्क खाद मिलती रहेगी और स्वच्छ भारत अभियान हम इसके माध्यम से साकार कर सकते हैं। क्योंकि गोबर गैस प्लांट के अंदर ये डलने के बाद मक्खी मच्छर पैदा नहीं होंगे। स्वस्थ भारत अभियान, इसमें तक मलेरिया, टाइफाइड, ये जो इस प्रकार के जो बीमारियां हैं इनसे हम बचेंगे। और संपन्न भारत, यानी जो ये हम पैसा बाहर विदेशों में दे रहे हैं ईंधन के रूप में, खाद के रूप में, उस पैसे की हमें बचत होगी। तो हमें गैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट अधिक से अधिक लगाने चाहिए। धन्यवाद।